अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द नॉलेज किंगडम। पिछली जो वीडियो हमने बनाई थी लिफ्ट पे, हमने वो डिस्कस किया था कि अगर लिफ्ट के अंदर कोई स्टक हो जाता है तो कौन कौन सी ऐसी सेफ्टीज़ हैं जो उसको प्रोटेक्ट करती हैं। हमने डिफरेंट सेफ्टीज़ की बात की थी कि एक लिफ्ट के अंदर कौन कौन सी सेफ्टीज़ होती हैं। आज हम बात करेंगे कि अगर कोई पैसेंजर लिफ्ट के अंदर स्टक हो जाता है तो उसकी क्या ज़िम्मेदारी है, उसने क्या करना है। उसके लिए हमारे साथ लकीली HSE एक्सपर्ट मिस्टर हसन मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे, उनका फ़ीडबैक लेंगे कि अंदर जो स्टक हुआ हुआ कस्टमर है, पैसेंजर है, उसकी क्या ज़िम्मेदारी है, उसको क्या करना चाहिए। सर थैंक यू जाहिद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि जाहिद ने ऑलरेडी मेंशन किया कि हमने पिछली अपनी वीडियो बनाई थी कि हमारे लिफ्ट के क्या क्या सेफ्टी फ़ीचर्स जो उनसे हैं हमारे पास मौजूद होते हैं, लेकिन आज ये जो टॉपिक है पर्टिकुलरली हमारे पैसेंजर से रेलेवेंट है। और आपको पता है कि लिफ्ट सेफ्टी एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम चाहे कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हों, मॉल्स में हो या हॉस्पिटल्स में हैं या ऑफिसेज़ में हैं, हर किसी का कोई ना कोई कनेक्शन लिफ्ट्स के अंदर रहता ही है, आपको यूज़ करनी ही पड़ती है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड अगर आप स्टक हो जाते हैं लिफ्ट के अंदर, तो क्या क्या चीज़ें आप लोग कर सकते हैं जिसके थ्रू आप अपने आप को और अपने लव्ड वंस को सेफली वहाँ से इवैक्यूएट करवा सकें। तो पहले मैं आपको जनरली उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम वन बाय वन इस चीज़ को लिफ्ट के अंदर कैबिन में जाके देखेंगे भी कि वो क्या क्या फ़ीचर्स हैं और उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ है, हर लिफ्ट के अंदर आपके पास एक अलार्म बटन मौजूद होता है, जिसको आप कभी भी इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो उसको आप प्रेस करेंगे। प्रेस करने से एक साउंडर ऑन होगा जो बाहर वाले लोगों को कम्युनिकेट करेगा कि यार देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन द लिफ्ट, और वो उस पर मतवज्जो करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी लिफ्ट में अगर ये ऑप्शन मौजूद नहीं होती, ये फैसिलिटी मौजूद नहीं होती, तो सेकंड हमारे पास वहाँ पर इंटरकॉम की फैसिलिटी मौजूद होती है, जिसको आप आराम से उस वक्त इंस्ट्रक्शंस उस पर डिस्प्ले होती हैं, आप बटन प्रेस करेंगे तो वो किसी रिसेप्शन में या किसी बाहर लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होता है कि आप उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं कि आप लिफ्ट में स्टक हो गए हैं। इस तो कम्युनिकेशन करते हुए एक दो चीज़ों का ख्याल रखना आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि आप कौन से फ्लोर से लिफ्ट को यूज़ कर रहे हो और अंदाज़न किस फ्लोर पे आप मौजूद हो सकते हैं, ताकि आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन बाहर आउटसाइड जो रेस्क्यूअर्स हैं उनको प्रोवाइड कर सकें। तीसरी जो चीज़ है वो मैनुअल हैंडलिंग होती है। वो हमारे साथ उस तरह से रेलेवेंट डायरेक्टली नहीं है, लेकिन जो भी बाहर का स्टाफ होता है वो उसको प्रॉपरली ट्रेंड होता है और वो मैनुअली डोर को ओपन करके आपको रेस्क्यू कर सकता है। तो जी हम क्विकली ये चीज़ें देख सकते हैं, क्योंकि आज के जो हमारा टॉपिक है हमने बड़ा इसको समझा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आप लोग सब मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन किसी के साथ कभी भी हो सकती है। तो हमें पता हो ताकि हम पैनिक करने की बजाय टाइमली रिस्पॉन्ड करें और टाइमली रिस्पॉन्ड करके हम लोग अपने आप को और अपनी फैमिलीज़ को वहाँ से सेव कर सकें। तो आए जी आपको हम लोगों अंदर कैबिन के अंदर के फीचर्स दिखाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसके अंदर आपके इस लिफ्ट के अंदर फॉर्चुनेटली दोनों ही ऑप्शंस मौजूद हैं। इसमें जब आप देखेंगे तो मैं आपको इसको हल्का सा प्रेस करूंगा, ये बेल आइकन से बना हुआ है, जैसे एग्जैक्टली हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर बना होगा, उसको भी आपने ज़रूर क्लिक करना है और सब्सक्राइब करना है। तो ये क्या कहते हैं, बेल आइकन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऐसे, तो ये आपको साउंड की आवाज़ आई होगी। ये इतने ज़ोर का साउंड होता है कि बड़े आराम से कम्युनिकेट कर देता है बाहर वाले लोगों को कि यहाँ पर आप स्टक हुए हैं। तो अगर किसी लिफ्ट के अंदर ये ऑप्शन मौजूद ना हो तो दूसरी ऑप्शन आपके पास जो सी है वो ये वाली रिसीवर की है। कहीं पे ये होता है, कहीं पे मैनुअल टेलीकॉम लगा होता है, बट आपको रिसीवर बनी हुई निशानी से पता चल जाएगा कि ये इस चीज़ के लिए होता है। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो आपको आवाज़ आ रही होगी। तो ये एक स्पीकर है जिसके पास आप होंगे और इसको आप यूँ क्या कहते हैं प्रेस करेंगे तो वो बाहर की साइड पे आवाज़ चला जाएगा, हेलो। तो बाहर आप बड़े आराम से कम्युनिकेट कर सकेंगे कि आप बता सकेंगे कि मैं इस बिल्डिंग में, इस फ्लोर में, इस जगह पे स्टक हो गया हूँ या हो गई हूँ, तो काइंडली आप इसको मुझे यहाँ से रेस्क्यू कर लें। तो ये दो ऑप्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका सबको पता होना चाहिए आई गेस। और क्या कहते हैं, इसी तरह से आप जब लिफ्ट को बाहर देखते हैं तो जो मैं तीसरी बात बता रहा था कि कोई रेस्क्यूअर आपके पास आता है तो वो क्या करता है, वो ये की पॉइंट होता है, इसकी की उनके पास मौजूद होती है, वो बड़े आराम से इसके अंदर की डाल के उसको ओपन करते हैं और ये डोर मैनुअल ओपन होके आपको रेस्क्यू कर लेते हैं। तो इसकी ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मोस्टली लोगों को पता नहीं होता, और जब कभी गॉड फॉरबिड को अंदर स्टक हो जाता है वो पैनिक कर जाता है, वो परेशान हो जाता है मैं क्या करूं। तो आई होप कि आप लोगों को इन वीडियो से ये इन्फॉर्मेशन
मिली होगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। और इस तरह की हम लोग मज़ीद वीडियोस भी लेकर आते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारा मकसद यही है कि हम अपनी रूटीन लाइफ्स की जो सेफ्टीज़ होती हैं कि हम कैसे अपनी और अपनी लोगों की ज़िंदगियों को सेफ़ रख सकते हैं, अपनी रोज़मर्रा की रूटीन को कंटिन्यू रखते हुए, उनके साथ कनेक्ट रहते हुए हम इस तरह की नॉलेज और चूँकि हमारे चैनल का नाम भी नॉलेज किंगडम है, इस तरह की नॉलेज और इन्फॉर्मेशन लेकर आएँ जो सबके लिए, हर एक के लिए, छोटा बड़ा बूढ़ा, एवरी सिटीजन्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो और वो कुछ ना कुछ सीखें हमारे से। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। सबसे मेन चीज़ कि आपने पैनिक नहीं होना है। बाकी सारी इंस्ट्रक्शंस, बाकी जो सारी चीज़ें थी वसंत साहब ने आपको बता दी हैं। आपने पैनिक नहीं होना, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा, आप सेफली अपने आप को इवैक्यूएट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।